आज मैं आपसे गुजरात की फेमस मिठाई मोहनथाल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम सुपर सॉफ्ट बनकर के तैयार हुआ है। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नमस्ते दोस्तों, मेरे भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मोहनथाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन को छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो आटा छानने वाली छलनी होती है उसी में ही 2 कप बेसन को छान लिया है। ग्राम में यदि देखा जाए तो ये बेसन 250 ग्राम बेसन है। बेसन को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि कोई इसमें गुठलियाँ वगैरह होती है तो वो छानने से ख़त्म हो जाती है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर जो खाना खाने वाली चम्मच होती है उसी से ही मैंने यहाँ पर 4 चम्मच घी डाला है। और साथ ही में डाल देते हैं 4 चम्मच दूध। तो जो रूम टेम्परेचर वाला दूध होता है उसी का ही इस्तेमाल हमें करना है। और अब हमें यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसे मिलाने के बाद में अब हम हाथ से इस तरीके से इसे रब करेंगे ताकि जो घी है और दूध है वो बेसन के अच्छे से कण कण में समा जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे दाब करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ताकि जो ये बेसन है वो थोड़ा सा फूल जाए। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बेसन यहाँ पर फूल गया है। तो अब हम इसे छलनी से छान लेते हैं। तो उसे छलनी से छानेंगे जिससे कि हमने यहाँ पर बेसन को छाना था। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालेंगे और इसे इस तरीके से छान लेंगे। तो जो छानने से जो बड़ी बड़ी गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएगी। और इसे छानने के बाद में ये जो बड़ा बड़ा सा बच गया है तो इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके और इसको पीस लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारा बेसन छान लिया है। और ये जो बड़ा बड़ा सा बेसन रह गया है इसे मिक्सी के जार में डाल करके मिक्सी को पल्स मोड पे चला करके और इस तरीके से पीस लिया है। तो ये देखिए एकदम दानेदार और दरदरा सा मोहनथाल का मिक्सचर बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम मोहनथाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3/4 कप देसी घी लिया है। तो मैंने यहाँ पर घी को डाल दिया है और 2 चम्मच घी को मैंने अलग रख दिया है। इस घी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम घी को गर्म हो जाने के बाद में जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाया है इसे हम डाल देते हैं। और गैस के आंच को धीमा रखते हुए हम इसे तब तक के भूनेंगे जब तक कि इसका कलर एकदम से लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। इसे भूनने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे इसे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर अब थोड़ा सा लाइट हो गया है। बस इसी तरीके से हम इसे और चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका कलर अब लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से घी भी रिलीज हो गया है और सिकने की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो यानी कि ये बेसन हमारा सिक करके तैयार है। तो अब हम इस समय पर इसमें डाल देते हैं दूध। यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी दूध लिया है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालेंगे। ऐसा करने से एक तो इसमें दाने बहुत ही बढ़िया से बनेंगे और थोड़ा सा ये मोहनथाल सॉफ्ट भी रहेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा कड़क हो जाता है ना, वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतारने के बाद में हम इसे कुछ देर तक चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं। और अब हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी डाल दी है और 1 कप पानी डाल दिया है। अब गैस की आंच को तेज किया हुआ है और इसे हम उबाल आने तक इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 10 से 12 धागे केसर के डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें चुटकी भर ऑरेंज फ्रूट कलर डाल देते हैं। अब हमें चाशनी को तब तक के पकाना है जब तक कि इसकी एक तार की चाशनी नहीं बन जाती है। तो यहाँ पर चाशनी को पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चाशनी को देखिए चेक करके देख रहे हैं तो इसमें एक तार सा बन रहा है, यानी कि ये चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम इस समय पर इसमें बेसन वाला मिक्सचर डाल देते हैं और इसे बढ़िया से मिला देते हैं। और इसे मिलाने के बाद में अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर जो घी को बचा करके रखा था इसे डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं। और फिर से हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए इसे 5 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए चला लिया है और ये मिक्सचर अब हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे डाल देते हैं एक ट्रे में। तो यहाँ पर ट्रे में मैंने बटर पेपर पर थोड़ा सा घी लगा करके इसमें लगा दिया है। तो हम इस सारे मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं और अब हम इस बर्फ़ी को सेट होने के लिए रख देते हैं 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि बर्फ़ी हमारी कैसी सेट हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 घंटे हो चुके हैं और ये बर्फ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। तो हम इसे
इस ट्रे में से बाहर निकाल लेते हैं। और इसे बाहर निकालने के बाद में ये जो हमने बटर पेपर लगा रखा है इसे भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं चांदी का वर्क। और अब हम इसके पीस काट लेते हैं। तो बर्फ़ी के पीस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े आपको जैसे भी रखना है आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। आप एक बार इस तरीके से मोहन थाल को बनाइए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी यदि आप इसे इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही दानेदार हमारा मोहन थाल बन करके तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ करके बता रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।